क्या इस बार लखनऊ वालों की ट्रॉफी जीतने की बारी है या फिर इनके उल्टे मुंह गिरने की तैयारी है? क्या लखनऊ वाले अदब से हराएंगे या फिर एक बार फिर से फालतू का ढिंढोरा ही मचाएंगे? आर द जायंट्स सुपरचार्ज टू एड्रेस द प्रेशर फॉर अ प्लेऑफ पंच? विल देयर हंट फॉर द अल्टीमेट प्राइज एंड दिस सीजन? क्या इस बार गोयनका जी की साइंस में कुछ सेंस भी है या फिर इन्होंने बस इंजर्ड बॉलरों का टोकरा ही भरा है? विल ऋषभ पंत रिवाइव हिज डिक्लाइनिंग T20 करियर? आर दे सेट टू फ्लाई एंड मेक न्यू वेव्स दिस टाइम? इज LSG रेडी टू मेक अ पावर पैक्ड पंच और इट इज क्लासिकल केस ऑफ हाई सीलिंग बट फ्रेजाइल एग्जीक्यूशन? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। LSG ने ऑक्शन में जाने से पहले 19 प्लेयर को रिटेन किया था और ट्रेड्स में कुछ इंटरेस्टिंग डिसीजन भी लिए थे। शामी को SRH से ऑल कैश डील में लिया था 10 करोड़ के बदले, विच आई थिंक इज अ गुड ट्रेड। अर्जुन तेंदुलकर को MI से लिया है 30 लाख में। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हरा धनिया इस बार टीम में खेल पाएगा। और शार्दुल ठाकुर को MI में ट्रेड किया है। रवि बिश्नोई जैसे तगड़े लेग स्पिनर को रिलीज कर दिया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको चलान कटर दिग्वेश रेड्डी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा आ गया है। पिछले साल इनकी बैटिंग का हाल ऑलमोस्ट गुजरात टाइटन जैसा ही था। मार्श, मार्करम और पूरन ही टॉप 3 में हैवी लिफ्टिंग कर रहे थे और मिडिल ऑर्डर ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी और इंजरी प्रोन बॉलिंग अटैक भी आपको कुछ हेल्प कर नहीं दे रहा था। सभी NCA में वेकेशन मना रहे थे और बेचारे गोयनका जी का BP बढ़ रहा था। अब इनके ऑक्शन बाइस की भी बात कर लेते हैं। जोश इंग्लिश को 8.6 करोड़ में लेकर आए हैं और इसने सभी तरफ बवाल मचाया हुआ है। पहले कह रहा था कि 4 मैच ही खेल पाऊंगा और अब तो बंदा शादी वाले कपड़ों में आने को ही तैयार है। एनरिक नोकिया और मनिंदु हसरंगा को 2 करोड़ में लेकर आए हैं, जो कि एक स्टील डील है। मुकुल चौधरी को 2.6 करोड़ में लिया गया है, जो कि एक विकेट कीपर है और राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का ऑप्शन भी देता है। अक्षत रघुवंशी भी एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और इनको 2.2 करोड़ में लिया गया है। नमन तिवारी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो रिसेंटली ही अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं और इनको 1 करोड़ में लिया गया है। बहुत से न्यू प्लेयर्स की बात होगी है। सच कहूँ तो इतनी मेहनत के लिए कुछ अप्रिसिएशन तो बनती है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। आफ्टर डिस्कसिंग न्यू एडिशंस इनटू द रोस्टर, लेट्स मेक प्लेइंग 11 एंड डिस्कस इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शंस। तो हम बैटिंग फर्स्ट के लिए टीम बना लेते हैं। मार्श और मार्करम ने अनएक्सपेक्टेडली अच्छा किया था पिछले सीजन में, तो उनका ओपनिंग डुओ एक बार फिर से दिखेगा। पूरन और पंत आपको 3 और 4 पर देखेंगे मिडिल ओवर्स में डोमिनेट करते हुए। आयुष बदौनी और अब्दुल समद टॉप 4 के स्टार्ट को कंटिन्यू करेंगे और उन पर फिनिशिंग की जिम्मेदारी भी होगी। शहबाज अहमद का स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन आपको नंबर 7 पर आते हुए दिखेगा। शामी और अवेश खान एज इंडियन फास्ट बॉलर्स आपको नंबर 8 और 9 पर खेलते हुए मिलेंगे। मयंक यादव को नंबर 10 पर रखते हैं, ऑल्दो आपके पास मोहसिन खान का ऑप्शन भी है। दिग्वेश राठी एज अ मेन स्पिनर आपको नंबर 11 पर दिखेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर के ऑप्शन में आपके पास काफ़ी ओवरसीज प्लेयर्स हैं। एनरिक नोकिया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आने चाहिए। हसरंगा का ऑप्शन भी है आपके पास एज ए स्पिन ऑलराउंडर, अगर स्पिनिंग पिच मिलती है तो। मैंने 11 में इसलिए नहीं रखा उनको क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दिग्वेश, शहबाज, मार्करम, बदौनी इन सब का स्पिनिंग का ऑप्शन है। इंग्लिश और ब्रिट्सके का ऑप्शन भी आपके पास अगर बैटिंग में कोई क्लैप्स होता है तो। प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर के ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर ली है। अब थोड़े बैकअप्स की भी बात कर लेते हैं। जोश इंग्लिश और मैथ्यू ब्रिट्सके आपको मार्श, मार्करम और पूरन के बैकअप में दिखेंगे और ये दोनों विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं।
मुकुल चौधरी भी आपको इंडियन विकेट कीपिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और ये ऋषभ पंत के बैकअप होने वाले हैं। अक्षत रघुवंशी और हिम्मत सिंह आपके मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स लाइक आयुष बदौनी और अब्दुल समद के लिए रिजर्व रहने वाले हैं। अश्विन कुलकर्णी की बात करें तो वो एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और राइट आर्म सीमर भी है, एक अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन हो सकता है। शहबाज अहमद के लिए आपके पास कोई लाइक टू लाइक रिजर्व नहीं है जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो, ऑल्दो आपके पास एम सिद्धार्थ है जो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं। दिग्वेश राठी के स्पेयर में भी आपके पास कोई इंडियन बॉलर नहीं है, ऑल्दो विनिंदु असरंगा का ऑलराउंड लेग स्पिन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और ये बंदा इकलौता ऐसा स्पिनर है जो इंजरी प्रोन रहता है, मतलब इंजर्ड फास्ट बॉलर कम थे जो इसको भी ले आए। अब एनसीए के परमानेंट मेंबर्स फास्ट बॉलर्स जिनकी एक टांग हॉस्पिटल के बेड पर ही रहती है उनकी भी बात कर लेते हैं और इनमें लेटेस्ट एडिशंस हैं मोहम्मद शमी और एनरिक नोकिया। एक बार इस सारी पेस बैटरी का नाम ही ले लेते हैं। मोहसिन खान, अवेश खान, मोहम्मद शमी, एनरिक नोकिया, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, मयंक यादव, आकाश सिंह एंड नमन तिवारी, द टैलेंटेड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। एंड नाउ इट्स द टाइम टू रीड द स्कोर। पिछले साल की तरह ही इस बार भी टॉप ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा रिलायबल रहने वाले हैं, कुछ हद तक गुजरात टाइटंस की याद दिलाता है, तो इनके नंबर भी उतने ही होंगे, यानी कि 7.5 की रेटिंग। बॉलिंग में आपने फास्ट बॉलर का पिटारा तो भर लिया है, पर स्पिन पर इन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इनका जिस पर ध्यान गया वो सारा साल इंजर्ड ही रहता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने 4-5 डॉक्टर का टोला भर रखा है जिनके पास कोई काम नहीं था, तो उनको किसी काम तो लगाना ही था, तो इसी काम लगवा दिया और ओवर टाइम करवा के पूरा पैसा वसूल करवा रहे हैं। मतलब क्या ही ऑब्सेशन है यार इंजर्ड प्लेयर से। कौन से तुम्हारे हॉस्पिटल हैं जिनके बेड खाली रहते हैं। इस चक्कर में इन्होंने ऑलराउंडर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। प्लेइंग 11 बनाते वक्त आप देख रहे होगे कि नंबर 8 पर मोहम्मद शमी आ रहे हैं। डोंट टेल मी कि अवेश खान आपके फिनिशर होने वाले हैं। ओनली आरसीबी फैंस विल रिलेट टू दिस रेफरेंस। और अगर आप इंग्लिश को लेकर आओ तो 5 पर उनका नेचुरल पोजीशन तो नहीं है, और अगर आप उनको ऊपर पुश करो तो ऑलरेडी सेटल टॉप 4 भी डिस्टर्ब हो सकता है। उनकी चलती फिरती नाव पानी में बह जाएगी, शपाक। और इससे आप 4 मेन फास्ट बॉलर भी नहीं खिला पाओगे। आई होप कि गोयनका जी का सपना पूरा हो कि ऋषभ पंत ही वो अगला कैप्टन होगा जो रोहित और धोनी की तरह 5-5 ट्रॉफी उठा पाए, पर इस साल तो ये सपना एक सपना ही रहने वाला है। तो ये तो थी मेरी रेटिंग्स और ओपिनियंस। आप भी अपनी रेटिंग्स और ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मुझे ये भी बताना कि आप LSG का जर्सी चेंज चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये जर्सी मुझे पर्सनली तो अच्छी नहीं लगती, और ब्राउन वाली जर्सी फिर भी अच्छी है, और मैंने ऑलरेडी सभी टीम्स का रिव्यू कर दिया है, तो वो भी चैनल में जाकर देख लेना। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।